नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न संख्या 3 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में इस प्रकार से आपको यहाँ पे टेबल दी गई। देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है किसी गांव के टोटल आपके 200 परिवार है। इन 200 परिवारों का सबसे पहले आपको बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करना है और उसके बाद में आपको माध्य मासिक व्यय ज्ञात करना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम सबसे पहले बहुलक मासिक व्यय ज्ञात करते हैं, फिर बाद में हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य मासिक व्यय ज्ञात करेंगे। तो आइए सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपको सारणी दी गई, इस सारणी में ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी बारंबारता अधिकतम है। तो ध्यान से देखो, यहां पे आप देखोगे ये जो आपके 40 है, ये 40 बारंबारता सबसे अधिक है और इसका वर्ग कौन सा है, ये आपके इसका क्या है, वर्ग है। इसके वर्ग को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। बारंबारता अधिकतम कितनी है, 40 है, और इस 40 के वर्ग को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। ये बात आपको सबसे पहले लिख देनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, बताइए अधिकतम बारंबारता कितनी है, 40 है। तो यहां पे लिखेंगे 40 है, एवं इस 40 का जो आपके बहुलक वर्ग है वो कौन सा है, ये है। तो इसको लिखेंगे एवं इसका बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बताइए बहुलक वर्ग क्या है, 1500 से 2000। तो यहां पे लिखेंगे बहुलक वर्ग है आपके 1500 से ये आपके 2000 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहां पे आपको बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। यदि आपने अभी तक भी इस सूत्र को अपनी कॉपी में नहीं लिखा है तो जल्दी से आप इस सूत्र को अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। अब बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक जिसको z से प्रदर्शित करते हैं, z बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे आपके होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा आपके क्या होता है, H होता है। अब यहाँ पे L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, इनके बारे में यहाँ पे जानकारी लिख गई है। ये आपको कॉपी के अंदर नहीं लिखनी है, ठीक है। प्रश्न को सोल्व करते समय ये जानकारी नहीं लिखनी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए L का मतलब क्या होता है, जो आपके बहुलक वर्ग है, इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या कहते हैं, L कहते हैं। तो हमें L के मान की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले इनके मान लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे L बराबर आपके, L मतलब यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 1500। तो यहाँ पे लिख देंगे L का मान 1500 प्राप्त हो गया। उसके बाद में आपको आगे जरूरत पड़ेगी F1 के मान की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो F1 आया। अब F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बताइए बहुलक वर्ग क्या है, ये आपके क्या है, बहुलक वर्ग, इसकी बारंबारता कितनी है, 40 है। तो ये F1 का मान हो जाएगा। तो F1 बराबर आपके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब आपको मुझे F2 का मान बताना है, उससे पहले हम F0 निकाल देते हैं। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बताइए आपके बहुलक वर्ग कौन सा है, ये रहा। इससे पहले वाले वर्ग, ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 24 है। तो ये आपके F0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे F0 बराबर आपके कितना हो जाएगा, इसकी बारंबारता यहाँ पे दे रखी थी 24, तो F0 का मान आपके 24 हो जाएगा। उसके बाद में आपको जरूरत पड़ेगी F2 के मान की। तो F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बताइए बहुलक वर्ग कौन सा है, ये रहा। इसके ठीक बाद वाला वर्ग कौन सा है, ये है। इसकी बारंबारता कितनी है, 33। तो ये आपके F2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे F2 बराबर, F2 की बारंबारता कितनी है, तो यहाँ पे आप देखोगे 33। तो यहाँ पे लिख देंगे 33 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी H के मान की। H क्या होता है, वर्ग माप कहो या वर्ग अंतराल कहो। बताइए इनमें आपके अंतर कितने का। तो यहाँ पे देखो 1000 में कितने जोड़े, तो 1500 के 500 जोड़े। 1500 में कितने जोड़े, 2000 हो गए, 500 जोड़े। तो यहाँ पे आपके वर्ग अंतराल कितने का, 500 का है। तो यहाँ पे आपको H का मान कितना प्राप्त हो गया, 500 प्राप्त हो गया। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको बहुलक का सूत्र लिखना है। तो आइए सिंपल तरीके से ये जो बहुलक का सूत्र है यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद में ये जो मान थे ये मान बहुलक के सूत्र में रखेंगे और सीधा आपको सिंपल तरीके से बहुलक प्राप्त हो जाएगा। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखते हैं बहुलक, बहुलक को z से प्रदर्शित करते हैं। z बराबर L प्लस F1
माइनस आपके F0 बटे आपके होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा आपके होता है H। मेरे साथ साथ में सूत्र बोला करो जिससे आपको अच्छे तरीके से सूत्र याद हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको मान रखने, बताइए L का मान क्या है, तो L का मान ये रहा 1500, ये आपके 1500, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे F1 का मान बताइए, F1 का मान ये रहा 40, तो यहाँ पे लिख देंगे 40 माइनस F0 का मान ये रहा आपके 24, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, उसके बाद में बटा, अब यहाँ पे 2F1 तो यहाँ पे 2 गुणा F1 का मान ये रहा 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे, माइनस F0 का मान 24 माइनस F2 का मान बताइए 33, तो यहाँ पे लिख देंगे 33 गुणा में आपके क्या H, तो H का मान ये रहा आपके 500। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको सिंपल तरीके से अब आगे सोल्व करना है, बराबर ये आपके क्या हो जाएगा 1500 प्लस, अब आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से 40 में से 24 को घटाना है, जल्दी से घटा दो, घटा दिया, कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, कर दिया कमेंट, बहुत अच्छी बात है। 40 में से 24 कटेंगे तो शेष बचेगा आपके 16 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 2 का गुणा 40 से 80 हो जाएगा, माइनस, अब ये दोनों ही संख्या किसकी है, माइनस की, जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। 24 और 33 को जोड़ोगे तो ये आपके कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, गुणा में आपके कितना है 500, तो यहाँ पे लिख देंगे 500। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 1500, उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे देखो 16 का गुणा 500 से करेंगे, 16 पान 80, तो ये 80 हो जाएगा, पीछे 2 जीरो लगा देंगे तो ये आपके 8000 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 80 में से आपको कितना घटाना है, 57 घटाना है, जल्दी से घटाइए, घटा दिया, बहुत अच्छी बात है, घटाने पर आपके कितना प्राप्त होगा, 23 प्राप्त होगा। तो आइए सिंपल तरीके से यहाँ पे 23 का भाग देते हैं 8000 में, तो ये आपके लिख देंगे 8000, भाग किसका देना है 23 का, तो सबसे पहले 80 में 23 का भाग कितने बार जाएगा, 23 का भाग जाएगा 3 बार, 23 दिया 69, 69 घटा दो तो शेष बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे हासिल का 1 चला गया, शेष 7 में से 6 गया, शेष बचा 1। अब यहाँ पे क्या उतारेंगे 0, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब 110 में 23 का भाग कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे आपके भाग जाएगा आपके 4 बार, 23 चौक आपके 92 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 92, घटा दो जल्दी, यहाँ पे 10 में से 2 गए, शेष बचा 8, यहाँ पे बचे 10, 10 में से 9 गया, शेष बचा आपके 1 बचा, तो यहाँ पे 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से 1 जीरो को नीचे उतारेंगे तो कितना हो गया 180। अब 23 का भाग 180 में कितने बार जाएगा, जल्दी से 23 का घड़िया बोल दीजिएगा या पहाड़ा बोल दीजिएगा, 23 साते कितना होता है, 23 साते 161, 7 बार भाग जाएगा, 23 साते 161। अब 161 को घटा दो, जल्दी से घटाओ, 10 में से 1 गया, 9 बचा, यहाँ पे 7 में से 6 गया, 1 बचा, शेष आपके बचे 0, यहाँ पे कितना बचा 19। अब क्या वापस से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो भाग आपके टूट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा 10 और यहाँ पे आपके 0 लग जाएगा। अब 23 का भाग देना है 190 में, जल्दी से भाग दीजिएगा, 23 का पहाड़ा बोलिएगा, बोल दिया 23 का पहाड़ा, कितने बार भाग जाएगा, जल्दी से भाग, 23 8 है 184 होता है, तो यहाँ पे आपके भाग कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 184, जल्दी से घटाओ, 10 में से 4 घटाओगे, शेष आपके बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, और उसके बाद में यहाँ पे 8 में से शेष बचेंगे 0, और यहाँ पे दशमलव था तो 1 0 लगेंगे। अब 23 का भाग 60 में आपके कितने बार जाएगा, 23 दूनी 46 होता है, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार देख देंगे, 23 दूनी 46 हो जाएगा, शेष आपके बचेगा 10 में से 6 घटाओगे, शेष बचेगा आपके 4, और यहाँ पे 5 में से 4 जाएंगे, शेष बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे 1 0 लग जाएगा। अब 23 का भाग 140 में कितने बार जाएगा, 23 का पहाड़ा बोलिएगा, 23 छक्के 138 होता है, तो यहाँ पे भाग जाएगा आपके 6 बार, और यहाँ पे हो जाएगा 138, और घटाएंगे शेष बचेगा आपके 2। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 स्थान तक आप लिख सकते हो। तो आपके 23 में 8000 का भाग देने पर आपको कितना प्राप्त हुआ है, उसका मान यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो आपको जो मान प्राप्त हुआ है 1500 प्लस आपके 23 में आपने भाग दिया था 8000 में 23 का, तो आपको यहाँ पे मान प्राप्त हुआ है 347.826 प्राप्त हुआ है। अब सिंपल तरीके से अब यहाँ पे आपको जोड़ करनी है, जल्दी से जोड़ कर दीजिएगा, 1500 और 300 आपके 47 कितना होगा 1847, तो ये आपके 1847 हो जाएगा, और उसके बाद दशमलव में आपके 826 प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ तक लिखोगे तो भी सही है, और आपको लगता है कि लास्ट वाला अंक क्या है 5 या 5 से बड़ा है, तो अगले वाले में 1 अंक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपके 847.8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अंक आगे जुड़ जाएगा और 6 हट जाएगा, तो ये आपके 3 हो जाएगा। तो यहीं तक कि आपको बहुलक निकालना था, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बहुलक बराबर कितना प्राप्त हुआ है 1847.3
8 3 है, ये हमने बहुलक निकाल दिया। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको दूसरा प्रश्न पूछा गया था, माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, यानी आपको जो ये सारणी दी गई, इस सारणी का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस दूसरे प्रश्न में यहाँ पे माध्य निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से सबसे पहले जो आपको सारणी खड़ी दी गई, इस सारणी को आपको दोबारा से बना देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला बॉक्स में व्यय रुपये में, तो यहाँ पे लिखेंगे व्यय किसमें है, रुपयों में, और उसके बाद में यहाँ पे जो मान दे रखे, इस मान को यहाँ पे आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 से 1500, 1500 से 2000, 500 का गैप है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 से 1500, 1500 से 2000, फिर आपके 2000 से 2500, फिर आपके 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500, फिर आपके 3500 से 4000, फिर 4000 से 4500, 4500 तक है नहीं, आगे आपके 5000 तक है। तो यहाँ पे 4500 से क्या हो जाएगा, 5000। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे जो व्यय दे रखा था उस बॉक्स को बना दिया। अब दूसरे बॉक्स में आपके परिवारों की संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकंड बॉक्स में परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या क्या आपके बारंबार था, तो ये आपके F1 हो जाएगा। अब F1 का मान कितना दे रखा है, 24, 40, 33, तो यहाँ पे लिखेंगे 24, 40, 33, फिर आप देखोगे 28, 30, 22, तो यहाँ पे 28, 30, उसके बाद में 22, फिर आपके 16 और 7, 16, और ये आपके 7 हो जाएगा। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को xi से लिखते हैं। अब xi का मान कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना है। तो यहाँ पे जोड़ो, ये आपके 1500 और 1000 के तब 2500, 2500 में आप 2 का भाग दोगे तो आपके कितना आ जाएगा, 1250, 1250। अब आपको क्या करना है, सब में आपकी कितने कितने का गैप है, 500 का गैप है, तो यहाँ पे 500 जोड़ जाइए, जिससे आपको यहाँ पे मध्य बिंदु प्राप्त हो जाएगा। चलिए 500 जोड़ते हैं, 1200 और 500, ये आपके 1750 हो जाएगा। फिर 500 जोड़ेंगे 2250, फिर आपके 2750, फिर आपके 3250, फिर जोड़ोगे तो यहाँ पे 3750 हो जाएगा। फिर आपके वापस से जोड़ोगे 4250, फिर आप जोड़ोगे 4750 हो जाएगा। इस प्रकार से आपने मध्य बिंदु निकाल दिए। अब आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है डी का मान। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी बराबर, डी का मान कैसे निकलेगा, एक्स आई में से आपको ए को घटा देना है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे ए क्या लेंगे, तो यहाँ पे जो बीच में संख्या होती है उसको आपको ए मानना है। तो ये आपके टोटल कितने आंकड़े, 2, 4, 6 और 8, 8 है, तो बीच में कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो आप लेना चाहो तो यहाँ पे इस अंक को भी ले सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे इस अंक को भी ले सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे 3250 को भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लूंगा 2750, क्या लूंगा, ए का मान लूंगा। ए बराबर मैंने कितना लिया है, 2750, ये मान यहाँ पे मैंने लिया है, ए का मान। आई बात समझ में। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो यहाँ पे डी का मान निकालेंगे। सबसे पहले देखो 1250 माइनस आपको करना है 2750, जल्दी से घटा दीजिएगा। 1250 में से माइनस का करना है 2750, घटा दिया तो यहाँ पे घटाने पर आपका आएगा 1500, कितना आएगा 1500, माइनस कहेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। उसके बाद में 1750 में से 2750 घटाना है तो शेष आपके कितना बचेगा, माइनस का 1000 बचेगा। फिर 2250 में से 2750 को घटाएंगे तो शेष आपके कितना बचेगा, शेष आपके बचेगा 500 का। ये आपके माइनस की संख्या बड़ी थी, माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर आपके 2750 में से 2750 को घटाएंगे तो शेष बचेगा आपके 0। उसके बाद में 3250 में से 2750 को घटाएंगे तो शेष आपके कितना बचेगा, 500। तो यहाँ पे लिख देंगे 500। ये प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का मान आ गया। उसके बाद में 3750 में से 2750 को घटाएंगे तो शेष बचेगा आपके 1000। 4250 में से 2750 को घटाएंगे तो शेष बचेगा आपके यहाँ पे 1500। फिर आपके 4750 में से 2750 को घटाएंगे तो यहाँ पे शेष बचेगा आपके 2000। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने डी का मान निकाल दिया।
अब आप इस प्रश्न को कौन सी विधि से सोल्व करेंगे? यहाँ पे आपके माध्य निकालने के लिए टोटल 3 विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है, पद विचलन विधि। तो यहाँ पे हम पद विचलन विधि से प्रश्न को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल में मान दे रखे हैं ये आपके एक तो क्या है 40 से बड़े हैं, और उसके साथ साथ में यहाँ पे ये भी मान क्या है बहुत बड़े। तो यहाँ पे हम कौन सी विधि से सोल्व करने वाले हैं? पद विचलन विधि से। तो यहाँ पे आपको डी निकल दिया। अब यहाँ पे आपको निकालना है यू आई का मान कैसे निकलेगा? यू का मान निकलेगा आपके डी में क्या करना है, एच का सिंपल तरीके से भाग दे देना है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए एच क्या होगा? एच यानी आपके यहाँ पे जो मान दे रखा है इनमें वर्ग अंतराल कितने का? 500 का है। तो एच का मान हम क्या ले लेंगे? एच बराबर हमने लिया है 500। कितना लिया है? 500। अब सिंपल तरीके से डी का मान ये रहा, इसमें 500 का भाग देना है। 1500 में 500 भगा देंगे, कितने बचेगा? 3 बार। लेकिन चिन्ह किसका था? माइनस का, तो माइनस का 3। अब आपके 1000 में 500 का भाग 2 बार जाएगा, आगे चिन्ह माइनस का था, माइनस का लिख देंगे। 500 में 500 का भाग 1 बार जाएगा, आगे चिन्ह किसका है? माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। 0 में 500 का भाग 0 आ जाएगा। उसके बाद 500 में 500 का भाग 1 बार जाएगा, 1000 में आपके 2 बार, 1500 में 3 बार, और आपके 2000 में 4 बार भाग जाएगा। अब सिंपल तरीके से लास्ट स्टेप है आपके यहाँ पे एफ आई गुणा आपके होता है यू आई। अब यहाँ पे ये आपके यू आई का मान और ये आपके एफ आई का मान, इनका आपको सिंपल तरीके से क्या करना है? गुणा करना है। आइए गुणा करते हैं। 24 24 48, 24 72 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। उसके बाद में देखोगे 40 का गुणा -2 से माइनस का 80 प्राप्त हो जाएगा, और माइनस के 1 का गुणा 33 से, तो ये आपके माइनस का 33 हो जाएगा। फिर आपके 0 का गुणा 28 से, तो ये आपके 28 प्राप्त हो गया। सॉरी, यहाँ पे 0 ही प्राप्त होगा, 0 का गुणा किसी से भी करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 1 का गुणा 30 से, तो ये आपके 30 हो जाएगा। फिर आपके 2 का गुणा 22 से, तो ये आपके 44 हो जाएगा। फिर आपके 3 का गुणा 16 से, 16 48, तो ये आपके 48 हो जाएगा। उसके बाद में आपको 4 का गुणा 7 से, 7 चौक आपके 28 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे आपको टेबल बना देनी है। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल बना देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टेबल बना दी है। आपको भी परीक्षा में इस प्रकार से टेबल बना देनी है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सूत्र में आपको जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई के मान की। तो यहाँ पे एफ आई के मानों को आपको सिंपल तरीके से जोड़ देना है। तो यहाँ पे जल्दी से जोड़ दीजिएगा सिग्मा एफ आई बराबर। अब यहाँ पे इन मानों को आप जोड़ोगे तो आपके कितना आएगा? ये आपके परिवारों की संख्या है। परिवारों की संख्या आपको पहले से दे रखी कितनी है? 200। और आप यदि इन जोड़ोगे एफ आई के मानों को तो भी आपके कितना मान आएगा? 200। तो ये हमने सिग्मा एफ आई के मानों को जोड़ दिया। अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ आई यू आई, यानी एफ आई यू आई के मानों को भी आपको सिंपल तरीके से जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? सबसे पहले माइनस वाली संख्याओं को जोड़ दो और उसके बाद में प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दो। तो आइएगा सिंपल तरीके से यहाँ पे हम सबसे पहले माइनस वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो 2 और 3 आपके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर आपके 7 और 8 15 हो जाएगा। 15 और 3 आपके 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। आगे किसका चिन्ह आएगा? माइनस का आएगा। अब यहाँ पे प्लस वाली संख्याओं को भी जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो 8 और 8 16, 16 और 4 आपके 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 का 0 लिख देंगे, हासिल का 2 चला जाएगा। 3 और 2 5, 5 और आपके 4 9, 9 और 4 13, 13 और 2 आपके 15। तो ये आपके 150 हो गया। अब यहाँ पे प्लस की संख्या कितनी है? 150। माइनस की संख्या 185। तो माइनस की संख्या 185, प्लस की संख्या छोटी है तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे घटा दो, 5 में से 0 गया तो यहाँ पे 5 बचा। उसके बाद में 8 में से 5 गए, शेष आपके 3 बचा। 1 में से 1 गया, 0 बचा। बताइए बड़ी संख्या किसकी थी? माइनस की। तो यहाँ पे आपके सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना प्राप्त हो गया? माइनस का 35। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर माइनस का 35 प्राप्त हो गया। अब सिंपल तरीके से आपको माध्य का सूत्र लिखना है और उसके बाद में आसानी से हम इसका माध्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्य को x बार से लिखेंगे। x बार बराबर, अब माध्य का सूत्र क्या है? यहाँ पे a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे आपके सिग्मा एफ आई गुणा आपके क्या होता है? h होता है। ये आपके पद विचलन विधि से माध्य निकालने का सूत्र हमने लिख दिया। अब सिंपल तरीके से मान रखेंगे और सीधा माध्य प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे a का मान बताइए, हमने कितना लिया है? 2750। तो ये आपके 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, ये आपके कितना है? यहाँ पे माइनस का 35। तो ये आपके माइनस का 35 बड़े आपके सिग्मा एफ आई का मान ये रहा कितना? 200। तो यहाँ पे लिख देंगे 200 गुणा h का मान हमने कितना लिया था? 500। तो ये आपके गुणा में 500 लिख दिया। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करो। तो यहाँ पे देखो 2750 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस
अब यहाँ पे माइनस का 35 बटे आपके क्या है, यहाँ पे देखो ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएगा, शेष आपके यहाँ पे बचा 2 और गुणा में आपके बचा है 5। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 2750 प्लस, अब यहाँ पे देखो 5 का गुणा 35 से करो, जल्दी से गुणा करो, 5 25 हासिल का 2, 5 या 15, 15 और 2 आपके 17, तो माइनस का 175 बटे में आपके क्या है 2। अब सिंपल तरीके से 175 में 2 का भाग देना है, जल्दी से भाग दो। 2750 उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 8 बार भाग जाएगा, शेष आपके यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे 15 हो गया, 15 में आपके 7 बार भाग जाएगा और उसके बाद शेष बचा 1 में भाग नहीं जाएगा, 10 हो गया, यहाँ पे 10 में 5 बार भाग जाएगा, तो ये आपके माइनस का 87.5 में प्राप्त हो गया 2 का भाग देने पर। अब सिंपल तरीके से यहाँ पे इसको आगे सोल्व करते हैं। 2750 उसका प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस का आपके 87.5 आपको घटाना, इसमें से जल्दी से घटाओ। घटाने के लिए यहाँ पे वापस से मैं रफ पेज में जाता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा 2750 माइनस आपको करना है 87.5 को, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक दशमलव लगा के 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दशमलव का, ये कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 नहीं जाएगा, 10 यहाँ से हासिल लगा लिया, 10 में से 5 के शेष बचे 5, यहाँ पे कुछ नहीं था तो एक 9 था, 9 में 7 के शेष बचे आपके 2 और उसके बाद 4 में 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 गए, शेष बचे आपके 6 बचा, यहाँ पे एक हासिल का चला गया, शेष आपके 6 और यहाँ पे आपके 2, तो यहाँ पे कितना मान प्राप्त हुआ है 2662.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2662.5। अब यहाँ पे 5 का मतलब ये कितना है 50 है, 50 लिखना चाहो लिख सकते हो और सिर्फ 5 लिखोगे तो भी आपके सही है, परीक्षा में गलत नहीं होने वाला है। आई बात समझ में, तो यहाँ पे आपको माध्य कितना प्राप्त है 2662.5 है, यहाँ पे आपको लिखना है अतः माध्य बराबर 2662.5 है ANS। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।